ओके, वी आर लाइव नाउ ईटीएस के एक नए सेशन में। ओहो, माइक माइक रिसीवर खुल रहा है। ओके, वी आर लाइव नाउ ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। चलो, कौन कौन है क्लास में? लास्ट में कहाँ छोड़ा था? कल फोटो केमिस्ट्री चल रहा है ना। चलो, फोटो केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग और देखते हैं जरा 2-3 यूनिट है लेके इस बीच इस मंथ में 3-4 यूनिट है कंप्लीट करते हैं। आगे आ जाओ। चलो 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 ओके। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कुछ कल डायग्राम बनाए थे, 1 सेकंड उसका रिपीट करते हैं। ऐसा था, ऐसे लेवल थे। कुछ लेवल बनाए थे, फटाफट थोड़ा उनको एक बार जल्दी में देख लो। ऐसे बनाए थे कुछ लेवल, ऐसे ऐसे कुछ लेवल बनाए थे। चलो, ये लेवल बनाए थे, एक लेवल ये बनाए थे। अलग अलग ट्रांजिशन दिखाए थे। क्या दिखाए थे? इसे S1 कहा था, इसे S0 कहा था और इसे T1 या ट्रिपलेट कहा था। ओके ओके, गुड मॉर्निंग। ओके ओके, ठीक है, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये ऐसा कुछ, अगर यहीं से कोई मॉलिक्यूल ऐसा इसी स्टेट में आ रहा है, इसे VC कहा था, वाइब्रेशनल कास्केटिंग। इसे क्या कहा था? VC कहा था, वाइब्रेशनल कास्टिंग, कास्केट, वाइब्रेशनल कास्केट कहा था। इसे क्या कहा था? वाइब्रेशनल कास्केट। ठीक है। एक ट्रांजिशन मॉलिक्यूल ने यहाँ से यहाँ भी बोला था, अगर वो यहाँ से यहाँ आएगा, जैसे ना एक में बोला वो यहाँ से यहाँ आए, या एक में वो यहाँ से यहाँ आए, ऐसे कुछ कल की बातें करी थी। ऐसा बोला था ये मॉलिक्यूल यहाँ आ जाए, कोई मॉलिक्यूल ट्रिपलेट से इसमें आ जाए, ऐसे कुछ कल की बातें बताई थी ये चीजें। ठीक है, ये डायग्राम आई होप आपने बनाया होगा। बनाया नहीं बनाया पहले ये बताओ। चलो ओके, यही बताया था ना। चलो आगे आ जाओ, यही बताया था कल। चलो, यही बताया था ना। ओके आगे आ जाओ। ठीक है ओके। इसे ISC कहा था। कोई मॉलिक्यूल यहाँ से फोटोन एब्जॉर्ब करके यहाँ भी तो जा सकता है। इस प्रोसेस को एडजॉर्प्शन के बाद गया था, तो ये एडजॉर्प्शन कहा था इसे। ये यहाँ से जो यहाँ है इसे IC कहा था, इंटरनल कन्वर्जन। ये इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग कहा था। ये से ना, इसे कहा था फास्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस। और इसे क्या कहा था? फॉस्फोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस। इसे ग्राउंड स्टेट वाला कहा था। इसकी मल्टीप्लिसिटी जो M2S+1 की वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी? 1। बोला था ये सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है। क्या बोला था इसे? ये सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है। ये क्या है? सिंगलेट GS स्टेट है। इसको भी बोला था ये एक्साइटेड S1 है, लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट है लेकिन सिंगलेट है। एक्साइटेड स्टेट, ये क्या है? एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। और है कैसे? सिंगलेट है। कैसे? सिंगलेट है, सिंगलेट है जिसमें स्पिन चेंज नहीं हुई थी, जिसमें स्पिन नो चेंज इन स्पिन, नो चेंज इन स्पिन, नो चेंज इन स्पिन आफ्टर, नो चेंज इन स्पिन आफ्टर सनलाइट, आफ्टर सनलाइट इफेक्ट। सनलाइट के इफेक्ट के बाद भी क्या होता है? स्पिन इन्वर्ट नहीं हुई थी। ऐसा ऐसा अगर था तो ये वाला ऐसे ही ऊपर गया, इसने स्पिन चेंज नहीं किया। तो ये भी कैसा था? सिंगलेट था। इसकी जो M की वैल्यू थी 2S+1 की, वो भी क्या आई थी? इसकी जो M की वैल्यू थी 2S+1 की, 2S+1 की, वो भी कितनी आई थी? 1 आई थी। कितनी आई थी? 1 आई थी।
इसकी वैल्यू ट्रिपलेट आई थी। इसमें क्या हुआ था, उसने अपना स्पिन चेंज किया, तो 2s+1 की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी। इसलिए क्या कहा इसे, ट्रिपलेट का, इसलिए इसे क्या कहा था, ट्रिपलेट स्टेट। ये कल की क्लास की बातें थी जो मैं थोड़ा समरी आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज ट्रिपलेट स्टेट। अब आगे आ जाओ, हेडिंग डालो फॉस्फोरेसेंस, हेडिंग डालो फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस, पहले हेडिंग डालो आप अपना फ्लोरोसेंस, तो लिखाते हैं उसके बाद है। यहां तक सबकी समझ में है, जो क्लास में डायग्राम बन गया था, ओके ओके ठीक है, बताओ चलो ये चीजें समझ में आ गई थी, बताओ कल, ओके आगे आ जाओ। प्रियंका, वर्षा, शिखर, आज छुट्टी है क्या, चलो आगे आ जाओ, हेडिंग डालो पहले फ्लोरोसेंस। मैं कुछ चीजें लिखा रहा हूँ, ये चीज आप लिखो जरा, याद याद तो करनी पड़ेगी आपको भाई, कुछ चीजें लिखा रहा हूँ, लिखो फ्लोरोसेंस, पहले हेडिंग डालो फ्लोरोसेंस। स्पेलिंग एक तो पता नहीं क्यों नहीं करता याद है, फ्लोरोसेंस, ठीक है फ्लोरोसेंस, ठीक है लिखो, इट इज लिखो क्या था फ्लोरोसेंस, ये तो हमें पता था, यहां से यहां आया था, S1 से कहा आया था फ्लोरोसेंस में, S0 में आया था, तो सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाला केस था। कहां से कहां हुआ था, 1 से 1 ही में आया था, 1 से कहा आया तो स्पिन अलाउड होगा, दिमाग में अभी बताता हूँ बाद में, ठीक है। डायग्राम इसलिए बनाए, अभी ये समझाना है, ठीक है, कुछ डायग्राम इसलिए बनाया वो समझाना है, लिखो अभी उस डायग्राम में ये जो लिखा रहा हूँ वो सारा वहां समझाना है। देखो it is accompanying by it is accompanying it is accompanying by it is accompanying of it is accompanying of radiation of deactivation, जो लिखा रहा है इसको थोड़ा वहां समझाना, हाँ रेडिएशन ऑफ डीएक्टिवेशन, रेडिएशन ऑफ डीएक्टिवेशन, रेडिएशन ऑफ डीएक्टिवेशन या रेडिएशन ऑफ डीएक्टिवेशन ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट, deactivation of an excited state to lower of an excited को कहाँ लाए, ground state में, excited to the excited state species to ground state, excited state species to ground state। अभी समझाता हूँ, ठीक है, पहले एक बार सारा लिखा देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। ground state of same spin multiplicity, of same spin multiplicity, सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। एक एक्साइटेड स्टेट वाली स्पीसीज को आप ले आए लोअर एक्साइटेड स्टेट में, आपने उसको डीएक्टिवेट किया, क्या किया आपने उसे, एक इस स्पीसीज को कहां ले आए आप, लोअर स्टेट में ले आए। ये एक्साइटेड था, ये ग्राउंड था, ये एक्साइटेड था, किसी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आपने इस तरीके से लॉस कर दिया कि वो डीएक्टिवेशन आने बैठ गया, उसमें उसकी एनर्जी को इस तरीके से खत्म करने बैठ गई कि वो वापस अगेन जिस स्टेट से गया था उसी में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कैसी स्टेट में आ रहा है जिनकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो, सेम हो, सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। यस चलो आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, लिखेंगे क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, तो आप एक चीज बताओ, ये स्पिन अलाउड होगा कि स्पिन फॉरबिडन, सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी में आ रहा, तो कैसा है ये स्पिन, नोट करके है इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फ्लोरोसेंस स्पिन अलाउड है, स्पिन फॉरबिडन, तो ये कैसा है, स्पिन अलाउड प्रोसेस, ये कैसा है, स्पिन अलाउड प्रोसेस, कैसा है, स्पिन अलाउड प्रोसेस, और कहां से कहां ट्रांजिशन हुआ है, S1 गया है S0 में। याद रहेंगी दो चीजें, कैसा प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, स्पिन अलाउड प्रोसेस, कैसा है, पहला पॉइंट आपके जो काम की चीजें हैं, स्पिन अलाउड प्रोसेस, S1 से कहा है S0 में है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, चलो आगे आ जाओ, फ्लोरोसेंस लिखो, इसकी 10 टू रेंज 10 टू की पावर -10 से, ये पहले नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं, 10 टू की पावर -10 टू 10 टू की पावर -5 सेकंड होती है, ये इसकी रेंज है, 10 टू की पावर -10 टू 10 टू की पावर -5, ये क्या इसकी रेंज है। आगे आ जाओ, फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस का हेडिंग डालो, तीनों पॉइंट आपके काम की चीज है भाई, रेंज कितनी है, फॉस्फोरेसेंस, हेडिंग डालो फॉस्फोरेसेंस, ठीक है, चलो फैन खोल दो यार, फॉस्फोरेसेंस, 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 हेडिंग क्या डालू, फॉस्फोरेसेंस, लिखेंगे जरा, लिखेंगे emission of radiation, the emission of radiation, the emission of radiation accompanied by the emission of radiation, accompanied by
accompanying the emission of radiation accompanying the deactivation accompanying the deactivation of an excited state excited state to a lower state to a lower state of different multiplicity to a lower state of different multiplicity lower state of different multiplicity लिखो। इसकी रेंज कहाँ से है T1 से S0 में लिया है। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 थी। इसकी स्पिन लिखो। इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू थी वो 3 थी और इसकी कितनी है 1। तो यहाँ क्या हुआ है 3 से 1 में आया है तो क्या है डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या है इसकी डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी। आप मुझे बताओगे डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, इसका जवाब आपको देना है। इसका जवाब किसको देना है आपको देना है। कहां से कहा गया है T1 से S0 में। कैसा प्रोसेस है स्पिन फॉरवर्डर। कैसा है इट इज स्पिन फॉरवर्डर। कैसा प्रोसेस है स्पिन फॉरवर्डर। क्यों कहा स्पिन फॉरवर्डर है क्यों कहा स्पिन फॉरवर्डर में गया वहां ट्रिपलेट में ऐसा था। ये ट्रिपलेट का डायग्राम था। आया किसमें इसमें आया ये। तो यहाँ क्या था स्पिन ऐसा था। एक ये भी पैरेलल है प्लस हाफ वाला, ये भी कैसा है प्लस हाफ वाला। जबकि यहाँ उल्टा आ गया एक प्लस हाफ वाला है यहाँ उल्टा आ गया। ये वाला प्लस हाफ वाला है और ये वाला माइनस हाफ वाला है। तो यहाँ क्या है ये तो स्पिन फॉरवर्डन हो गया। प्रोसेस भी कैसा हो गया स्पिन फॉरवर्डन। ये चीजें समझ में आ रही स्पिन फॉरवर्डन। याद रखना है कहां से कहां होता है T1 से S0 में आता है। रेंज लिखेंगे यार। चलो इसकी रेंज लिखेंगे किसकी फॉस्फोरेसेंस की। चलो 10 टू की पावर -5 से 10 टू की पावर -3 सेकंड होता है। ठीक है 10 टू की पावर माइनस इसकी जो रेंज है 10 टू की पावर -5 से 10 टू की पावर -3 सेकंड होता है। 10 टू की पावर -5 टू 10 टू की पावर -3 सेकंड। अब आ गया ओके ठीक है आ गया। हेडिंग डालो वाइब्रेशनल कास्केटिंग। ये वाइब्रेशनल कास्केट लिखो। एक्साइटेशन रिजल्ट इन हेडिंग डालो वाइब्रेशनल कास्केट। हेडिंग डालो वाइब्रेशनल कास्केट। वाइब्रेशनल थोड़ा इसमें लिखने का है इस वाले फर्स्ट सेशन में, बाकी नहीं है, बाकी कॉन्सेप्चुअल है। अभी सिर्फ स्टार्ट में ये एक क्लास है, आज की क्लास है लिखने के, उसके बाद सारा कॉन्सेप्चुअल है। वाइब्रेशनल कास्केट क्या था वीसी वाला। आपने वीसी वाला फर्स्ट डायग्राम में देखा था। किस वाले में थोड़ा लेट बात करते हैं हम। इस वाले में देखा था वीसी ये था जब वो सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी में आया। उसी कहता S1 से S1 में ही आए, S1 के हायर लेवल से S1 के लोअर लेवल में ही आए, तो उसे क्या कहना वाइब्रेशनल कास्केट। लिखो जरा एक्साइटेशन रिजल्ट इन ऑक्यूपेशन ऑफ इन द एक्साइटेशन रिजल्ट the excitation result in the occupation of an excited state of an excited state high in vibrational energy high in vibrational energy ये कह रहा आप लिखाते हो तो मैं क्या करूं इतना लिखने को। अब आप कह रहे सर आप लिखाओ मत, तो फिर आपके पास नोट्स कहाँ से रहेंगे। एक बार नोट्स बन गए दोबारा फिर वीडियो देख के 2x की वीडियो देख के 1.5 पे भी इजीली कर सकते हो अगर एक बार वीडियो बन गया। ठीक है द एनर्जी इज रैपिडली लॉस। मैं इसलिए बनाता हूँ कि नोट्स अपने साथ रहते हैं, फिर दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है। वाइब्रेशनल लॉस 10 टू की पावर -10। इसको थोड़ा फोटो केमिस्ट्री का एक सेशन लेके दोबारा आऊंगा। बस थोड़ा मेरे नोट्स पता नहीं कहाँ रखे हो, मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा। कॉलेजनल ट्रांसफर
क्या द एनर्जी इज रैपिडली लॉस्ट, इसमें क्या द एक्साइटेशन रिजल्ट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एन एक्साइटेड हाई एनर्जी इन वाइब्रेशन एनर्जी, इन वाइब्रेशनल क्या लिखा हुआ है, द एक्साइटेशन रिजल्ट इन ऑक्यूपेशन ऑफ द रिजल्ट द एक्साइटेशन रिजल्ट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट हाई इन वाइब्रेशनल एनर्जी। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी सिखाते ठीक है। द एनर्जी रैपिडली लॉस इन 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर क्या लिखा वाइब्रेशनल कास्केडिंग इनटू 10 टू द पावर -10 लिखा हुआ ना, 10 टू द पावर -7 कोलिजन ट्रांसफर द प्रोसेस इज रेफर्ड एज, अभी समझाता है वैसे पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रांसफर द प्रोसेस इज रेफर्ड एज वाइब्रेशनल कास्केडिंग, द प्रोसेस इज रेफर्ड एज वाइब्रेशनल कास्केडिंग, द प्रोसेस इज referred as vibrational cascading. The process is referred as vibrational cascading. अभी बात करते हैं क्या ये, देखो इसकी रेंज आपको याद रखनी है, बाकी और टास्क है। इसकी जो रेंज है वो कितना है 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, जो इसकी रेंज है वो क्या है 10 टू द पावर -10 सेकंड। अब आप मुझे ये बताओगे इसमें कहाँ आ रहा है, सेम स्पिन में आ रहा है, जो यहाँ लिखाया नहीं है मैंने, बट आपको वाइब्रेशनल कास्केडिंग पूछा कि स्पिन अलाउड है कि स्पिन फॉरवर्ड, सेम से सेम में आ रहा है। यहाँ देखो कहाँ से कहा है वीसी, सेम लेवल से सेम लेवल में आ रहा है, ये तो लेवल एक ही तो लेवल है, ये पूरा रीजन S1 ही तो एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में तो आ रहा है क्या, ये एक्साइटेड स्टेट, ये क्या एक्साइटेड स्टेट, तो स्पिन फॉरवर्ड है ना, स्पिन अलाउड, ये क्या एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये क्या है एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो ये क्या करेगा, सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी में है, तो ये क्या स्पिन अलाउड प्रोसेस, प्रोसेस कैसा है स्पिन अलाउड, रेंज ये है और स्पिन अलाउड प्रोसेस है, प्रोसेस कैसा है स्पिन अलाउड प्रोसेस, स्पिन अलाउड प्रोसेस, स्पिन अलाउड प्रोसेस, ये प्रोसेस कैसा है स्पिन अलाउड प्रोसेस, प्रोसेस आपका कैसा हो जाएगा स्पिन अलाउड हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ, इतनी चीजें समझ में आ रही है, यस या नो तो बोलो, कहीं ऐसा तो ना मैं खुद ही में पढ़ रहा हूँ। रेंज क्या है पहले की फ्लोरोसेंस की, 10 टू की फ्लोरोसेंस कहां से कहां था, रेंज 10 से 5, फॉस्फोरेसेंस 5 से 3, पहले देखो फ्लोरोसेंस पहले आ रहा है तो 10 पावर है, 10 से 5, फास्फोरेसेंस उसके बाद आ रहा है तो 5 से 3, और वाइब्रेशनल कास्केडिंग की रेंज ही वही है 10 टू की पावर -10 सेकंड में पाया जाता है। यस चलो फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस, वहां पे ट्रिक्स बना दो वरना रटते रह जाओगे, ट्रिक्स देख लो क्या है, फ्लोरोसेंस F पहले आ रहा है P बाद में आ रहा है, तो इसकी पावर -10 लगा दो 5, और ये क्या है 10 टू की पावर 5 से 10 टू की पावर 3 सेकंड, दोनों याद रख देना, दो ऑप्शन कट जाएंगे। 10 F पहले आता है, ये पहले आता है, P बाद में आता है, ये पहले आता है और P क्या बाद में आता है, तो जो पहले आता है उसकी पावर -10 कर दो, उसकी पावर ज्यादा कर दो, ज्यादा मतलब कम, या आप अपने उस क्या -10 मतलब बहुत पीछे है, लेकिन आप रखना ये ज्यादा के सेंस में बात कर रहे हैं, हमने याद करने के लिए बनाया, तो ये क्या है 5 से 3 के बीच। वीसी को याद कर दो, वीसी जो होता है वो 10 के 10 ही रहता है, वीसी क्या आता है 10 की 10 ही रहता है, वीसी में कोई इश्यू नहीं है। अब आगे आ जाओ, आगे लिखेंगे इंटरनल कन्वर्जन, इंटरनल कन्वर्जन इसकी रेंज है 10 टू की पावर -6 सेंटीमीटर, पहले रेंज भी लिख दो, इंटरनल, इंटरनल आईसी क्या लिखा रहा हूं मैं आपको इंटरनल कन्वर्जन, तो ये कलर मुझे पसंद ही नहीं आता है पता नहीं क्यों, इंटरनल कन्वर्जन, इंटरनल कन्वर्जन, इंटरनल कन्वर्जन, इंटरनल कन्वर्जन। आगे आ जाओ, आईसी, आईसी इसकी रेंज लिखो, डिनोटेड बाय आईसी है, किससे डिनोट करते हैं इसे, बोलने की जरूरत नहीं है, रेंज 10 टू की पावर -6 सेंटीमीटर 6 सेकंड, इसकी जो रेंज है 10 टू की पावर -6 सेकंड है, इसकी रेंज क्या है 10 टू की पावर -6 है। लिखेंगे इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ वन एक्साइटेड स्टेट टू अनदर एक्साइटेड स्टेट ऑफ सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ऑफ सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी विदाउट लॉस द एनर्जी, पर मैं लिखा देता हूँ आप लिखो, फिर आप लिखोगे, लिखो इट इन्वॉल्व्स
द ट्रांसफर ऑफ इट इन्वॉल्व्स, अभी मेरा बायो इनऑर्गेनिक पढ़ाना है पहले, इसके बाद आपको इट इन्वॉल्व, पहले फिजिकल की 1-2 यूनिट है तो ले ले यार, थर्मो बचा हुआ अभी। इट इन्वॉल्व, फिर तो समझ नहीं आता होगा क्या, अभी हिमा सर का फोन आ रखा है, आज से वहां भी क्लास लेनी है। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ, अब गुरुजी का ऐसा है कि वहां क्लास के लिए ना नहीं बोल सकते। इट इन्वॉल्व द ट्रांजिशन लिखो यार, इट इन्वॉल्व द ट्रांजिशन ऑफ वन स्टेट टू transition of one state to another state, one state to another state, one state to another state, one state to another state of same spin multiplicity। ओ भाई, जो जो मैं चीजें बोल रहा हूँ वो चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, मुझे भी याद रहती है, आपको भी करनी है, किसकी रेंज कितनी है। मल्टीप्लिसिटी विदाउट लॉसिंग एनर्जी, एनर्जी को लॉस नहीं करते, विदाउट क्या यार, ये ऐसे क्यों लिखा हूं, चलो कोई बात नहीं, हाँ ये आ गया, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कन्वर्जन होगा तो एनर्जी लॉस नहीं होगी, विदाउट लॉस एनर्जी। द प्रोसेस इज डेमोन्स्ट्रेटेड, द प्रोसेस इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, दिस प्रोसेस इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, this process is demonstrated by S1 to S0, S1 to S0 when the ground state is initially formed, 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 when the ground state is initially formed in high energy level, in high energy level, in high energy level, in high energy level, and subsequently undergo rapidly loss, subsequently undergoes rapidly loss, undergoes rapidly loss vibrational cascade, rapidly loss vibrational cascade, vibrational cascade, vibrational cascade, rapidly loss vibrational cascade, क्या लिखा, टू इट्स लोएस्ट एनर्जी लेवल, टू इट्स लोएस्ट एनर्जी लेवल, मेरे को ऐसा लिखाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ऑफलाइन में तो कोई बात नहीं, टू इट्स लोएस्ट एनर्जी लेवल, टू इट्स लोएस्ट एनर्जी लेवल, ठीक है, आगे आ जाओ। क्या कह रहे हैं इंटरनल कन्वर्जन, एक बार देखो, बोर तो नहीं हो रहा आप लोग, मुझे लग रहा है आज आप लोग बोर हो रहे हो कि ये मास्टर केवल लिखा रखा है शिवानी, बरखा, प्रियंका, अजय, अजय बहुत दिन बाद है वे क्लास में। चलो आगे आ जाओ, इसकी रेंज जो आपके एग्जाम में काम आती है, यस नो, इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट, मतलब एक स्टेट से अनदर स्टेट में जाएगी ऑफ सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी विदाउट लॉस एनर्जी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगी बट एनर्जी का लॉस नहीं करेगा, ये भी देखो, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। दिस प्रोसेस, इसे कहां से कहां दिखाते हैं, S1 से S0, थोड़ा गर्म पानी खत्म, S1 से S0, ये देखो कहां से है, S1 से S0 में आ रहा है। आईसी हमने इसी को कहा था ना, अगर आपको दिख रहा है, आईसी हमने इसी को कहा था, ठीक है, चलो हो गया होगा, आपको नहीं है इसका डायग्राम लगा, आज से अपना वादा रहा, चलो दिस इज आईसी, ये क्या आईसी, आईसी ये क्या था, आईसी एनर्जी का लॉस नहीं करेगा, तो आप ये समझ लो कि S1 से S0 में आने वाला प्रोसेस है, तो है कैसा प्रोसेस, यहाँ पे लिखा है नहीं, जैसे मैंने स्पिन अलाउड है, स्पिन फॉरवर्ड है, कैसा प्रोसेस है,
स्पिन अलाउड, S1 से S0 आ रहा है, इसकी मल्टीप्लिसिटी भी 1 है, इसकी भी 1, कहां से कहां आ रहा है, S1 से कहां आ रहा है, S1 से S0 में आ रहा है, इसकी 2s प्लस 1 की वैल्यू 2s प्लस 1 और इसकी भी जो 2s प्लस 1 की है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो एक से एक में आ रहा है, तो कैसा प्रोसेस है, स्पिन अलाउड, कैसा प्रोसेस है, S1 से S0 में आ रहा है, तो इट इज स्पिन अलाउड प्रोसेस। ये कैसा है, स्पिन अलाउड प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, स्पिन अलाउड प्रोसेस। कैसा है, स्पिन अलाउड प्रोसेस, स्पिन अलाउड प्रोसेस। आपका प्रोसेस कैसा हो गया, स्पिन अलाउड। क्या कह रहा हूं सर, ट्रांजिशन भी हो रहा है और एनर्जी लॉस भी नहीं हो रहा है। किस वाले प्रोसेस की बात कर रहे हो, सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी में हो रहा है भाई, जितना खाना खाया था वही खाना, जितना खाया था एनर्जी वही एनर्जी रहेगी। यस या नो, सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी में जा रहा है, कहां से लॉस हो जाएगा, सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कहां से हो जाएगा भाई, इसके बेसिस पे कह रहे हैं ना, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसके बेसिस पे कह रहे हैं, 2s प्लस 1 के बेसिस पे कह रहे हैं, एनर्जी लॉस कहां से होगी, 1 से 1 ही में तो जा रहा है, यही तो समझाया यहाँ पे, 1 से 1 ही में तो जा रहा है, एनर्जी लॉस कहां से होगी, जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसकी भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अभी आप लोग ना जितना मैं बोल रहा हूँ वो चीजें लो, इतना टाइम नहीं है कि आप लोग अभी, मैं तो मैथ पढ़ ही रहा हूँ इतने सालों से ही, जैसे नो, उसके लिए आपको एक एक बुक पढ़नी पड़ेगी, यहाँ तो 5 6 7 तो बुक ही पढ़ दी है इनऑर्गेनिक की। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी में जा रहा है तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अब आगे यही तो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, कान लगाओ बातों पे, लेवल याद, हाँ लेवल याद हो जाएंगे। आपने कहा जो एफ से शुरू किया था फिर पी पे ही आए, एफ का था 10 टू की पावर फ्लोरोसेंस -10 से -5 सेकेंड, सब फॉस्फोरेसेंस 5 से 3 कर दो, 10 टू पावर -5 से 3, सर वीसी हमको याद हो गया था वो 10 टू की पावर -10 सेकेंड था, 3 लेवल आपको याद एनी हाउ होने चाहिए एग्जाम में, वहां इतना टाइम नहीं होता है। ये फ्लोरोसेंस था 10 टू की पावर -10 से -5 सेकेंड, फॉस्फोरेसेंस था कितने था, फॉस्फोरेसेंस की रेंज नहीं लिखाई आए, मोए मोए लिखा रखा है 10 टू पावर -5 पे 10 टू पावर ऐसे, वाइब्रेशनल कास्केडिंग बोल दिया सर 10 टू की पावर -10 होता है, आईसी बोल दिया कहां से कहां होता है, स्पिन अलाउड प्रोसेस होता है, और एक क्वेश्चन वही होएगा, क्या होएगा कि इसमें एनर्जी लॉस होगा नहीं होगा, जहां भी सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी में जा रहे हैं वहां एनर्जी लॉस मत करना। आगे आ जाओ, आईएससी, आईएससी चलो, वाइब्रेशनल कास्केडिंग आप बोल 10 टू की पावर -10, और ये आईसी जो आपने लिखा, आईसी की रेंज में 10 टू की पावर -10 कर दो, इसको इसको कहीं पे अलग पे लिखो, इसके लिए जगह छोड़ना, मैंने बहुत गंदा लिख दिया, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, जो आपकी फ्लोरोसेंस की रेंज थी इसको पूरा करते जा रहे हैं, जो फ्लोरोसेंस की रेंज है, जो फ्लोरोसेंस की रेंज है वो कितना है, 10 टू की पावर -10 से 10 टू की पावर -5 सेकेंड, फॉस्फोरोसेंस है, फॉस्फोरोसेंस, इसकी रेंज कितनी है, 10 टू की पावर -5 से 10 टू की पावर -3 सेकेंड, ये दो याद रखना, फिर वीसी याद हो गया, वाइब्रेशनल कास्केड, वाइब्रेशनल कास्केड, कास्केड इसकी रेंज कितनी है 10 टू की पावर -10 सेकेंड। अब हमने इंटर सिस्टम इंटरनल कन्वर्जन किया है, इंटरनल कन्वर्जन आईसी अभी क्या ना, इसकी रेंज भी 10 टू की पावर -10 सेकेंड। ये कैसा प्रोसेस था, फ्लोरोसेंस S1 से S0 में था, कैसा है, स्पिन अलाउड, स्पिन अलाउड। ये वाला कैसा था, ये कहां से कहां था, ट्रिपलेट गया था S0 में, तो कैसा है, स्पिन फॉरवर्डन, कैसा है,
स्पिन फॉरबिडन दिख रहा है ये आपको? स्पिन फॉरबिडन कुछ कह रहे हो? चलो चलो अभी स्पिन फॉरबिडन कैसा है? टाइम लगता है थोड़ा पढ़ने में, ठीक है, 4 महीने में थोड़ा ना तो सिलेबस पूरा हो, तो डिजाइन है पहले से इसलिए हो रहा है। ये मैं वहां लेके चला था, एक बार मैं सोच रहा था अलग बैच बनाऊं, लेकिन फिर सिलेबस पूरा नहीं था। वाइब्रेशनल कास्केट अभी पढ़ा हमने। वाइब्रेशनल कास्केट क्या था? सेम में आता है, सेम लेवल में होता है। जैसे S1 से ही S1 में आता है, S1 के हायर से S1 के हायर में, तो डेल एस जीरो हो जाएगा। स्पिन सेम हो रहा है, तो ये भी क्या है? स्पिन अलाउड। कैसे? स्पिन अलाउड प्रोसेस, स्पिन अलाउड। डेल्टा एस की वैल्यू प्लस प्लस माइनस वन का आना चाहिए ना प्रोसेस अलाउड के लिए। ये से नो। अब आ गया जो इंटरनल सिस्टम, इंटरनल कन्वर्जन, ये कहां से कहा हुआ है? सेम स्पिन S1 से S0 में आया था, तो कैसा है? स्पिन अलाउड। कैसे है? स्पिन अलाउड प्रोसेस। अब आगे बात करते हैं, इसको छोड़ देना, यहाँ पे एक और आएगा अभी, आईसी, ISC, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। आप लोग ना कोई भी खेल सकता है, बस थोड़ा अपनी हिंदी इंग्लिश ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना, 100 नंबर वो भी है। ऐसा नहीं उसको हल्के में ले रहे। अब लिखो क्या था ISC में? सीधा ट्रिपलेट से आया था। ये ट्रिपलेट स्टेट का कहाँ चले गया था? S1 एक्साइटेड में। जो आपकी ट्रिपलेट स्टेट थी वो कहाँ चली गई थी? जो ये आपकी ट्रिपलेट स्टेट है इससे S1 एक्साइटेड। क्या था? रॉन्ग हो गया बोल, क्या हुआ? रुको रुको, कौन सा वाला हुआ? रो वाइब्रेशनल कास्केट क्या लिखा रखा? इंटरनल सिस्टम आया आया। ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, 10⁻⁻6 सेकंड, शाबाश, थैंक यू थैंक यू। ये फ्लो फ्लो में हो गया। ओके आ गया था। इंटरनल कन्वर्जन है ना 10⁻⁻6। चलो वाइब्रेशनल कास्केटिंग क्या था? ठीक है चलो आगे आ जाओ। वाइब्रेशनल कास्केट 10⁻⁻10, ये अच्छा इसमें गलत हो गया, ठीक है चलो आगे आ जाओ। ये जो ट्रिपलेट था वो किस में जा रहा है आपके? सिंगलेट में। ट्रिपलेट एक्साइट ISC में किस में जा रहा है? ये ट्रिपलेट जो एक्साइटेड स्टेट था इसका कहाँ हो रहा है? सीधा ये इधर आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन इधर को है। तो मतलब ट्रिपलेट स्टेट एक्साइटेड के S1 में जा रहा है, लेकिन इसकी 3 मल्टीप्लिसिटी है। इसकी कितनी मल्टीप्लिसिटी है? 1। तो जो आपका ट्रांजिशन है 3 से 1 में आ रहा है, इट इज ऑल्सो स्पिन फॉरवर्ड। दिमाग में क्या बैठा दिया? ये स्पिन फॉरवर्ड है। तो लिखो ISC है, पेपर में इतना पढ़ा नहीं आता है, ISC लिखा हुआ आएगा, ISC बैंगलोर। चलो आगे आ जाओ, लिखेंगे जरा। चलो आगे आ जाओ, चलो लिखेंगे जरा, क्लास में कौन? लिखो द कन्वर्जन ऑफ, मैं ही लिखता हूँ यार, मेरे को लिखने का काम ये बहुत बेकार लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा लिखाना क्या है, रेंज रूल याद करनी, बट आप लिखो, लिखना जरूरी होता है। कि सर कहते हैं हमने तो तुम्हें लिखा है, क्या तुम नहीं लिखाओगे? फिर मैं कहा सर हाँ वो भी है, अगर तुम नहीं लिखाओगे फिर वो भी किसी को नहीं लिखाएंगे। द कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट, द कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू another state, another state of different, of different, of different state, without different state, without conversion of one state to another state, another state of different multiplicity, different multiplicity, different multiplicity, without losing energy, without without the loss of energy, without the loss of energy, एक्टिव पैसिव सा हो रहा है टॉपिक ऐसा, एंड 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 प्रोवाइड्स मोस्ट फेवरेबल, एंड प्रोवाइड्स मोस्ट फेवरेबल रूट्स, मोस्ट फेवरेबल रूट्स टू मोस्ट फेवरेबल, मोस्ट फेवरेबल, मोस्ट फेवरेबल रूट टू द ट्रिपलेट स्टेट, टू द ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट।
कहाँ से कहाँ है, S1 से T1 में, और S1 से T1, ये क्या हो सकता है ट्रांजिशन, T1 से S0, T1 से S0, आगे एक ऐड कर दो S1 से T1 और S1 से T1, S1 से T1 और T1 से S0 करो ना, इसे सही करो जरा, T1 से S0, T1 से S0, ये कहाँ जाए, T1 से S0 में आ जाए, T1 से कहाँ जाए S0 में, इधर से कहाँ जाए, इधर आ जाए, तो ये प्रोसेस भी क्या कहलाएगा आपका, फॉस्फोरेसेंस तो है, साथ में ये क्या कहेगा ISC। तो यहाँ दो अलग अलग स्टेट के बीच है, किस किस के भाई, S1 से हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी भाई, सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान, इसको सही करेंगे, इधर करो S0 से T1, इधर क्या करो S0 से T1, अबे यार S0 से T1, S0 से T1, S0 से T1। अब दिमाग में ये चल रहा होगा ना क्वेश्चन कि यार यहाँ पे से बोला ट्रिपलेट मल्टीप्लिसिटी होगा, यहाँ ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये रिसर्च वर्क है उस बंदे का जिसने कर रखा होगा, ठीक है, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जैसे वर्मिका का ये क्वेश्चन आया है ना कि यहाँ पे ऐसा आ जाएगा विदाउट लॉस, ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन में सीधा रेंज आएगा स्पिन अलाउड की स्पिन फॉरवर्ड। चलो बताओ कैसा है ये, रेंज पूछता है और ट्रांजिशन पूछता है, ऐसे ऐसे डाउटेबल क्वेश्चन नहीं बनाएगा कभी एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए उसका रिसर्च वर्क है, उसने खुद देखा है उसमें बैठ के, ठीक है। तो कैसा प्रोसेस है, S1 से T1 जा रहा है, 1 से 3, और यहाँ क्या जा रहा है, यहाँ आ रहा है 3 से 1 में, तो कैसा प्रोसेस है, प्रोसेस इज स्पिन फॉरवर्ड, प्रोसेस कैसा है, स्पिन फॉरवर्ड, ये चीजें पूछता है, ठीक है, ये चीजें पूछता है जो चीज दिखा रहा हूँ, रेंज और ट्रांजिशन का ये क्या है, ऐसा नहीं पूछेगा कि ये कैसा है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट मैकेनिज्म है ना, साइमल्टेनियसली होती रहेंगी चीजें बराबर। अब आगे देखो इसकी, आईसी की रेंज क्या लिखा है, 10⁻⁻10, आईसी की, ये सही करना जरा, वाइब्रेशनल कास्केड की रेंज क्या लिखा है मैंने आपको, 10⁻⁻10, वाइब्रेशनल कास्केड 10⁻⁻10, और आईसी की वैल्यू, ओए वाइब्रेशनल कास्केड की वैल्यू क्या लिखा है, 10⁻⁻10, आईसी की भी 10⁻, इसे सही करो जरा पहले, इसे सही करो, आईसी की भी 10⁻⁻10 होती है, इसे सही करो, क्या है आईसी, इसे 10⁻⁻10 करो, इसे सही करो जरा, मैं पागल हूँ क्या, मैंने यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, या कैसे लिखा दे, इसे 10⁻⁻10 करो जरा, इसे सही करो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं गलत ना कराऊं, मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है, गलत हो सकते, इसे 10⁻⁻10 करो, गलत होगा लेकिन सही करें, क्या पता एग्जाम में यही पूछे, ये सुनो, अब आगे आ जाओ, ये भी क्या है 10⁻⁻10, ये क्या है 10⁻⁻10 सेकंड, 10⁻⁻10, अब जो आपने आईएससी लिखा उसकी है 10⁻, इंटरनल कन्वर्जन सिस्टम, इंटरनल कन्वर्जन सिस्टम, इसकी वैल्यू क्या है 10⁻⁻6 सेकंड। चलो सॉरी, हाँ इतनी होती रहती, बड़े बड़े शहर में ये घटनाएं होती रहती है, कहाँ से कहाँ हो रहा है, सही करवाना मेरा काम है, अगर मैं गलत पढ़ा दे उसके बाद सही ना कराऊं तो कैसी बात है, कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, एक तो S1 से ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, T1 से S1 में गया, और एक कहाँ गया T1 से S0 में, या S0 से T1 में, ये जैसे आपको जो भी ये ट्रांजिशन मिल रहे हैं ऑल आर सारे के सारे कैसे इंटरनल कन्वर्जन आईएससी, सारे आईएससी हैं, और कैसे स्पिन फॉरवर्ड है, कैसे स्पिन फॉरवर्ड है। चलो आगे आ जाओ, चलो ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी, चलो हेडिंग डाल दो, द ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी, बोर तो नहीं हो रहे आप इसमें,
मैं क्या करूं, इस क्लास तक बोर हो जाएंगे आप, अभी तक बोर हुए होंगे, बोर भी नहीं होगा, मैं याद करा रहा हूं जो चीजें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की टेबल है एग्जाम की, ये आपकी एग्जाम की टेबल है, ये वाली जो ये सामने बनी हुई है, ये एग्जाम की टेबल है, ये सीधा क्वेश्चन आएगा एग्जाम से। ओके आगे आ जाओ, बताओ भाई। हाँ भाई, शिवानी, प्रियंका, इस पे से नाम लेना पड़ता है क्या, बोलो भाई, आगे चलो। ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी, अब काम की चीजें हैं, चलो आगे आ जाओ। को बिना फोटो स्टेट के मजा ही नहीं आता, कुछ भी चीज पकड़ लो, लेकिन बोलो बोलो भाई, यस ना। चलो अजय की बड़ी मुश्किल से आवाज आई है, अजय। चलो एल्केलॉइड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ पॉलीमर से, पॉलीमर में क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर डिटरमिन, कार्बोहाइड्रेट। चलो ऑर्गेनिक तो लगभग थोड़ा सा बचा हुआ है, ऑर्गेनिक हमने लगभग काफी कर दिया है। चलो हेडिंग डालो, ओके, हेडिंग डालो ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी, हेडिंग क्या डालो, ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी। चलो ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी, ये इसको ट्रांजल पड़ता है, ये तो होना है। ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी, चलो ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी, चलो अब आते हैं क्विंचिंग और सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्विंचिंग और सेंसिटाइजेशन की। एक्साइटेशन एनर्जी, छोड़ो यार, आगे आ जाओ, इसमें सेंसिटाइजेशन की बात करेंगे। चलो पहला लिखो जरा, हेडिंग डालो, सेंसिटाइजेशन एंड क्विंचिंग, सेंसिटाइजेशन एंड क्विंचिंग, दो टॉपिक इसके अंदर स्टडी करेंगे, एक सेंसिटाइजेशन होगा और एक क्विंचिंग होगा। सेंसिटाइजेशन और दूसरा क्या होगा, क्विंच्ड करना किसी चीज को, क्विंचिंग। सेंसिटाइजेशन है, ओके, ये दो चीज होंगे जिनके आपको इसके अंदर मेनली स्टडी करना है। हेडिंग डालो, लिखो जरा इसके अंदर, पहले लिखो, लिखो जरा, तो मैं बोलूंगा लिखो, एक्साइटेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट इन अ मॉलिक्यूल, एक्साइटेशन ऑफ अ ग्राउंड स्टेट इन अ मॉलिक्यूल बाय एनर्जी। अरे यार आपको क्या होगा, ये लिखाने का सीन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार, कॉन्सेप्ट है उसको चल लो, इनऑर्गेनिक में तो चीजें आनी है मैक्सिमम। चलो आगे आ जाओ, लिखो, इसको हेडिंग डाला सेंसिटाइजेशन एंड क्विंचिंग, इसके अंदर ही रहने देना इसे, सेंसिटाइजेशन एंड क्विंचिंग। क्या क्या है इसके अंदर, सेंसिटाइजेशन एंड क्विंचिंग, सेंसिटाइजेशन एंड क्विंचिंग, लिखो, अब आगे आ जाओ, लिखेंगे जरा, द एक्साइटेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट इन अ मॉलिक्यूल,
द एक्साइटेशन ऑफ, थोड़ा कुछ कुछ चीजें किसी यूनिट में बची वो टाइम के साथ पूरा करा देंगे, ठीक है। द एक्साइटेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट, द एक्साइटेशन ऑफ अ ग्राउंड स्टेट इन अ मॉलिक्यूल, ऑफ अ ground state in a molecule, ground state in a molecule, ground state in a molecule by the energy transfer, by the energy transfer, by the energy transfer, by the energy transfer from, by the energy transfer from another state, from another excited state, another excited state species is termed as, species is termed as, is termed as sensitization, is termed as sensitization and the quench मतलब quench करना, sensitization और quench and the deactivation, and the deactivation, and the deactivation, यार कितना टाइम लगता है पढ़ाने में, and the deactivation of an excited state is termed as, excited state is termed as quenching, is termed as quenching। सिम्मी कभी भी लाइव नहीं रहता। अच्छा सिम्मी का तो स्कूल होता है यार, सिम्मी 12th में भी पढ़ाना बच्चों को यही है। जब वीडियो देख रहे होंगे आप 12th के बच्चों को अच्छे से पढ़ा देना जीओसी इनऑर्गेनिक, क्योंकि फिर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ जाएगा। जो अभी इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं ना, जहाँ सिम्मी ये 5-6 लोग हैं जो अभी 12th में पढ़ा रहे हैं, वहाँ अभी तक आप बेसिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ाना। जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ वही बच्चों को पढ़ाना, नीट में आराम से हो जाएगा, ठीक है। जो जिस स्कूल में पढ़ा रहे हो, गांव साइड ही हो तो बच्चों को खूब मेहनत करवाना हुआ, पहली क्लास से कहता हूँ मैं हर बच्चे को, ठीक है। जो मिले उसे पूरा देने की कोशिश करो। आगे आ जाओ चलो। सिम्मी क्लास में फर्स्ट में थी, अभी नहीं है क्योंकि स्कूल है ना, बोर्ड के पेपर है, रिजल्ट है, बहुत सारी चीजें। चलो ठीक है, तो जब भी मैसेज देखोगे तो वहां बच्चों को पूरा पढ़ाना। जैसे ऐसा एक रिएक्शन दे रखे, ऐसा यहाँ एच न्यू और सेंसिटाइजेशन दे रखा है, एच न्यू और सेंसिटाइजेशन, सेंसिटाइजेशन, यहाँ पे क्या है सेंसिटाइजेशन, ये दे रखा है। और दूसरे में क्या दे रखा है, अब बोर हो जाएंगे मैं क्या करूं, ठीक है। इसके ऊपर सेंसिटाइज बेंजोफिनोल लिखा हुआ रखा है, क्या रखा है बेंजोफिनोल। अब नहीं है, ठीक है, अब नहीं। अब आप ये मत समझना कि अब लिखने का नहीं, अब सारा थ्योरेटिकल है, अब ये वह कॉन्सेप्चुअल है। अब तो सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल होंगी। आज की क्लास में थी, ये लास्ट क्लास है, अब तो इंटरेस्टिंग है फोटो केमिस्ट्री। मैं भी थोड़ा आपको सब पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है कॉपी से आए, ऐसा नहीं 4 क्लास छोड़। चलो आगे आ जाओ। इसको इसमें करो, इससे ये प्रोडक्ट बना के इसने दे रखा है, तो क्या आप लोग इसको इमेजिन कर पा रहे हो। तुम्हारा ठगोड़ मगे उमर सारी, ऐसा इसको इमेजिन कर पा रहे हो। अभी आपने पढ़ा नहीं इसलिए आप कर नहीं पाओगे। ये 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। ये एक्चुअली रिएक्शन कैसे है, 2+2 साइक्लो एडिशन, 2+2 साइक्लो एडिशन, इसका होमो इसका लूमो। अब आप फोटो केमिस्ट पेरिसाइक्लिक के वीडियो देखते रहना, स्पीच आप पेरिसाइक्लिक कंप्लीट करते रहना। जो कह रहा हूँ उसे यहाँ पेरिसाइक्लिक कंप्लीट कर देना, क्योंकि मैं पेरिसाइक्लिक का एडवांस में फिर आ जाऊंगा। 7-8 वीडियो बेसिक करा रखे हैं तो एडवांस आ जाऊंगा, फिर भी बता रहा हूँ। ये 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। ये क्या है 2+2 साइक्लो एडिशन। मैं 10 मिनट बात करता हूँ आपका कौन, हेलो 2+2 साइक्लो एडिशन ना, ये पीएच करो और ये भी पीएच करो।
2+2 साइक्लो एडिशन है। टू प्लस टू साइक्लो एडिशन है। ये वाला इससे मिलेगा, ये वाला इससे मिलेगा, तो कितनी मेंबर रिंग बनेगी? यहाँ पे देखो 1 2 3 और 1 4, 4 मेंबर रिंग बनेगी। कितने मेंबर रिंग बनेगी? 4 मेंबर रिंग। 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। तो देखो हाँ, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4 मिला। अब देखो यहाँ पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से जाती है। यहाँ देखो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ ऐसे क्या करेगा, वो ऐसे बॉन्ड बनाएगा, इधर जानो। और ये वाले भी क्या करेगा, ऐसे डबल बॉन्ड बनाएगा, ऐसे डबल बॉन्ड बनाएगा, ऐसे बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो ये है ना, ये वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया बॉन्ड बनाने के लिए। अब क्या बचे हुए, इस पे ये लगा हुआ था, ये ऐसा, इसको डाउन ले जाओ। डाउन क्यों ले गया होगा? एक को डाउन, एक को अप, ये अप ले गए दोनों पीएच ऐसे, और इस 3 मेंबर को डाउन की साइड ले गए, या इस 3 मेंबर को अप की साइड ले गए, और इस पीएच को कहाँ ले गए? डाउन की साइड। यहाँ इसको ये ले गए, ठीक है, ये बनेगा। ओके, आई होप आपको इतना आ जाए। आया नहीं आया? ये सुनो, ट्राइफिनाइल साइक्लो, ट्राइफिनाइल ट्राई, अबे अबे दिख नहीं रहा, ये दिख नहीं रहा, ट्राइफिनाइल साइक्लोपेंटेन। इसको देख लो, ये दिखा नहीं है, ट्राइफिनाइल साइक्लोपेंटेन। ट्राइफिनाइल साइक्लोपेंटेन, इसका नाम क्या है? ट्राइफिनाइल साइक्लोपेंटेन। ट्राइफिनाइल साइक्लोपेंटेन। चलो आगे आ जाओ, ठीक है, आप इतना करो, फिर मैं आपको मिलता हूं बाद में। हाँ ओके, आ गया। चलो ठीक है, तब तक के लिए मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ।